देखिए सिंथेसिस, अगला टॉपिक है सिंथेसिस। अभी इनको कराने के बाद फिर तुम्हारी सीट कराता हूँ, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? संश्लेषण या जोड़ना। इस टॉपिक में दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक सेंटेंस बनाने को कहते हैं सिंथेसिस। ओके, दो या दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनको हमें कंबाइन करके या तो हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, या हम बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस, या हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन तीनों में से एक बनाने को आपको बोला। तो दो या दो से अधिक सेंटेंस दे देगा और आगे ब्रैकेट में लिख के दे देगा, तो या तो आपको सिंपल बनाना है, या कंपाउंड बनाना है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, वो आपको निर्देश देगा कि आपको किसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है। तो इसके कई सारे मेथड हैं, ठीक है ना, इसके सही कई सारे मेथड हैं। तो एक एक करके हम इनको डील करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कंपाउंड, फिर उसके बाद सीखेंगे कॉम्प्लेक्स। तो एक एक करके इनको खत्म करते हैं। तो पहला पार्ट उठा लेते हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कि बच्चों दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं, वो हम सीखेंगे अभी इस वाली क्लास में। अब सिंपल सेंटेंस में करना क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस में बच्चों एक हमारी क्या होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक क्या होगी फाइनाइट वर्ब होती है, और बाकी सेंटेंस को कोई वर्ब को क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है थोड़ा सा आप जान लो। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने ऊपर सब्जेक्ट या फिर टेंस के अकॉर्डिंग बदलती हैं, उनको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिन वर्ब के ऊपर ना तो सब्जेक्ट का और ना ही टेंस का असर आता है, तो उसको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जांपल कभी सुन देखा होगा आपने, आई वांट टू प्ले, या फिर मैंने बोला ही वांट्स टू प्ले, या फिर ही वांटेड टू प्ले। देख रहे हो दोनों प्रेजेंट टेंस हैं, तो इसमें आई के अकॉर्डिंग वांट आया, ही के अकॉर्डिंग वांट्स आया, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गई। और यहाँ पर मैंने टेंस बदल दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वांटेड आ गया। लेकिन पीछे वाली वर्ब चेंज नहीं हो रही है, टू प्ले टू प्ले टू प्ले, इसमें कोई चेंज नहीं आया। आगे चाहे सब्जेक्ट कैसा भी रहा है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, चाहे टेंस आपने चेंज कर दिया, लेकिन इस वाली वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। और ये वाली वर्ब चेंज हो रही है, इसको बोला मैंने फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस में केवल आपको एक फाइनाइट वर्ब मिलेगी, यानी एक फाइनाइट वर्ब का रूप लेके आना है। तो एक फाइनाइट वर्ब का रूप लेके आना है, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम करेंगे सिंपल सेंटेंस के रूप में। तो दो या दो से अधिक सेंटेंस अगर आपके पास हैं, तो कौन कौन से मेथड हमें पढ़ने हैं, तो आज मैं केवल एक मेथड कराऊंगा। ठीक है, इत्मीनान से, शांति से। तो पहले मेथड का नाम है बेटा यूजिंग पार्टिसिपल। जिन बच्चों ने कर लिया है वो देख लें, रिवीजन कर लें और अपनी कमियों को दूर करें। जिनका नहीं हुआ है वो पहली बार पढ़ें, कुछ समस्या रह जाती हैं, तो जब भी रिवीजन का मौका आता है तो वो कमियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना सभी को है, 2 से 3 नंबर का आते ही आता है, क्वेश्चन पेपर इसके बिना अधूरा है। यूजिंग पार्टिसिपल, अभी मैंने बताया था पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट का पार्ट है, और पार्टिसिपल यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। तो 3 पार्टिसिपल हैं। तो तीनों पार्टिसिपल में से एक एक पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें देखना। सबसे पहले नंबर 1 कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग बेटा कब करेंगे, सबसे पहले दोनों सेंटेंस या तीनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट सेम होंगे बिल्कुल, और जो घटना घट रही होंगी उन घटनाओं के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होगा, नो टाइम गैप।
ठीक है, कोई भी टाइम गैप नहीं होगा, नो टाइम गैप, यानी एक घटना के बाद दूसरी घटना शुरू हो रही होगी, तो वहां पर लग जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसका अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने का तरीका यह है, जो मेरा पहला एक्शन होगा यानी एक्शन फर्स्ट होगा, पहली जो घटना होगी एक्शन फर्स्ट, फर्स्ट एक्शन में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है आपको, आईएनजी का प्रयोग करना है। आईएनजी का प्रयोग करके, ठीक है, जो शब्दों को पीछे लगा देना है और दूसरे सेंटेंस को यानी दूसरे एक्शन को कॉपी कर देना है। एक्शन को क्या करना है, कॉपी कर देना, जो दूसरा एक्शन होगा उसको कॉपी कर देना। एग्जाम्पल से देखो, जो मैंने अभी जो बात लिखी है ये समझ कैसे आएगी, वो ऐसे समझ में आएगी। आई सो अ स्नैक, ठीक है, मैंने एक सांप को देखा, आई रैन अवे, और मैं भाग गया। और इसमें दोनों ही काम देखो, एक सांप को देखने का हो रहा है, एक भागने का हो रहा है, तो दोनों में सब्जेक्ट सेम है कि नहीं, दोनों सब्जेक्ट सेम है, और एक के बाद दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है ना, तो अब इसमें क्या लगा सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते, दोनों ही कंडीशन मिल गई, दोनों ही कंडीशन मिल गई। तो अब लगाएंगे कैसे, तो पहला एक्शन कौन सा, सांप को देखना या भागने का, देखने का, जो एक्शन पहले होगा उसकी वर्ब लेनी है और इसमें आईएनजी लगाना है, सीइंग अ स्नैक, ठीक है, तो कॉमा लगा देंगे, तो ये वाली बात एज इट इज रख देंगे, आई रैन अवे, आई रैन अवे, ठीक है, मैंने सांप को देखा, मैं भाग गया, सांप को देख करके मैं भाग गया। तो इसमें एक ही तो फाइनाइट वर्ब आएगी, अभी मैंने बोला एक ही फाइनाइट वर्ब आएगी, ये फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है पार्टिसिपल, तो ये फाइनाइट वर्ब है, तो एक फाइनाइट वर्ब का रूप लेके आना है, वो मैंने पार्टिसिपल का यूज करके लगा दी, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना, तो इतना नोट करो फिर बता रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगाना है, दो या दो से अधिक सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होंगे और एक के बाद दूसरा एक्शन शुरू हो रहा होगा, ठीक है, या एक एक खत्म होने के बाद दूसरा तुरंत खत्म शुरू हो रहा होगा, तो उस वाली कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। देखिए अब यहां पर बात करते हैं बेटा नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या काम करेगी, एडजेक्टिव का। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है तो वहां पर लगेगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। एक तो एडजेक्टिव नॉर्मल होता है ना, ठीक है, जो हम एडजेक्टिव वाले पार्ट में पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर विशेषता बताने का काम कर रही है तो डेफिनेटली वहां पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, आई बॉट अ पेन, इट वॉज ब्रोकन, इट वॉज ब्रोकन, तो आपने देखा मैंने एक पेन खरीदा, वो क्या था, टूटा हुआ था। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसके लिए आई है, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आई है उसके हमें पास रखना है और सेंटेंस को एक कर देना है, ठीक है। तो आपको पता है ये ब्रोकन क्या है बेटा, आई है कि पेन है या बॉट है, तो ये ब्रोकन किस लिए आया है, पेन के लिए आया है, तो इसी के नजदीक रख दो, तो ये बन जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल, आई बॉट अ ब्रोकन पेन। तो यही मेथड कहलाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म विशेषता का काम करती है और उसके पास रख देना है जिसके लिए वो आई है, सिंपल सी बात है। एनी डाउट? ओके। और एक बचता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले कब लगाएंगे, इसमें दो सब्जेक्ट सेम होंगे, ज्यादातर सब्जेक्ट सेम होंगे और उसमें टाइम गैप होगा, एक एक्शन पहले पूरी तरीके से खत्म होगा और दूसरा एक्शन तब शुरू होगा, ठीक है। और क्या करते हैं, इसमें इसको लगाने के लिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाया था और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट का मतलब क्या, काम का खत्म होना, और काम को खत्म होना परफेक्ट टेंस में तो पढ़ते थे, और परफेक्ट टेंस में हैज हैव हैड ही तो लगाते थे, तो हैव तभी तो आया है, परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है ना। और खत्म होने की बात किस में करते हैं, परफेक्ट में करते हैं, तो वो यही करना है यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल, दिस इज माय फेवरेट,
आई रोट अ लेटर, आई पोस्टेड इट, आई पोस्टेड इट। ठीक है, मैंने एक पत्र लिखा और मैंने इसको पोस्ट कर दिया, तो पोस्ट करने का काम तभी तो होगा जब लिखा, लिखने का काम पूरा हो गया होगा। अब सब्जेक्ट दोनों सेम है, एक्शन पहले कौन सा हुआ, लिखने का या फिर पोस्ट करने का, लिखने का, तो बस शुरू कर दीजिए हैविंग रिटेन अ लेटर, क्योंकि हैविंग के साथ फॉर्म लगेगी, कॉमा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आई पोस्टेड इट। बात क्लियर है? तो इस तरीके से आपका हो जाता है प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। कोई डाउट किसमें? अगर सब्जेक्ट सेम होगा तो यानी जो यानी पहले वाला सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा, तो उसका एग्जांपल में एक्सरसाइज में करा दूंगा। ठीक है, वो आएगा। फिलहाल इतनी बात दिमाग में सेट करो। ठीक है, अभी एक्सरसाइज लगाएंगे तो एक दो डाउट वहां से क्लियर हम कर लेंगे। एक्सरसाइज इसलिए होती है कि जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो हम एक्सरसाइज से दूर कर लेते हैं। ठीक है, इतना करो।
ठीक है। पहले का क्या बनाया बच्चों, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ गॉड, ठीक है। और लास्ट में सेकंड क्या था, 3 सेंटेंस दे रखे हैं, इसका बनाया हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर ही फेंटेड। और थर्ड वाले का क्या था, द पीपल सॉ द फ्लेम्स दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया, सीइंग द फ्लेम्स द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। नंबर 4 देख रहे हैं, तो इसमें 2 एक्शन है, एक काम खत्म हो गया है तो आपने बनाया हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। और लास्ट था आई वाज हंग्री आई टुक माय फूड, बीइंग हंग्री आई टुक माय फूड। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने एक्सरसाइज की प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। चलो बाकी कल करेंगे।